अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आइए आप लोगों को मैं एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। अल्लाह पर यकीन और भरोसे रखने से क्या होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखने से क्या होता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक छोटे से कस्बे में हासिल नाम का एक नेक दिल, सादा लहजा और अल्लाह पर पूरा ईमान रखने वाला एक गरीब आदमी रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा जिंदा रहती थी कि अल्लाह साथ है तो कमी मायने नहीं रखती। हारिस की बीबी फातिमा और एक छोटा बेटा यूनुस घर में था। घर की हालत साधारण थी, खाने पीने में कभी कमी पड़ जाती, लेकिन हारिस कभी शिकायत नहीं करता। वो कहता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, आज हम हैं कल ज़्यादा कर देगा, आज कम है कल ज़्यादा कर देगा। एक कठिन दिन, एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। फातिमा की आंखों में आंसू थे और छोटा यूनुस भूख से चुपचाप एक कोने में बैठा था। फातिमा बोली, आज हम क्या खाएंगे, कुछ तो इंतजाम करो। हारिस बोला। हारिस ने एक गहरी सांस ली। जेब में एक दिरहम तक नहीं था। बाजार में उधार भी देने वाला कोई तैयार नहीं था। लेकिन हारिस ने चेहरे पर मायूसी नहीं आने दी। वह धीरे से बोला, अल्लाह हमारी हालत देख रहा है, वही रास्ता खोलेगा। दुआ और तवक्कुल। मगरिब का वक्त हुआ। हारिस ने वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और सच्चे दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरे दिलों की हाल जानता है और आज हमारे घर में खाली बर्तन रखे हैं, लेकिन यकीन तेरे भरने पर है। तू अपने फल से हमारी मदद कर। दुआ खत्म होते ही उसके दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे कोई फुसफुसा कर वो कह रहा हो, चल तेरे लिए रास्ता तय है। अल्लाह की तरफ से मदद का पहला इशारा। मेरे दोस्तों, अगले ही पल उसने फैसला किया कि वह जंगल की तरफ जाएगा। शायद लकड़ी काटकर कुछ बेच ले। रात का वक्त था, आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, कौन है, कोई मेरी मदद करे। हारिस दौड़कर आगे गया, देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर चोट खाकर गिरा हुआ है। उसका सामान बिखरा पड़ा था और पैर घायल था। हारिस ने बिना सोचे समझे उसे उठाया, पानी पिया दिया, कपड़े फाड़कर उसका पट्टा बांधा और उसे अपने कंधे का सहारा देकर वापस शहर की तरफ ले आया। अल्लाह की मदद इंसान के हाथों। दोस्तों देखिए, बूढ़ा मुसाफिर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा, मेरा नाम इब्ने कासिम है, मैं दूर शहर से आया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारा लिए क्या कर सकता हूँ। हारिस मुस्कुराया, मैंने इंसानी फर्ज निभाया है, बदले की उम्मीद नहीं रखा, बदला अल्लाह देगा। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखें भर आई। उसने जेब से एक छोटी थैली निकाली और हारिस के हाथ में रख दी। हारिस ने माना कि लेकिन बुजुर्ग ने मजबूर किया, यह तुम्हारे जैसे नेक इंसान के ही काम आएगी, इसे रखना मेरी तरफ से शुक्र का तरीका है। थैली खोलकर देखा हारिस ने तो उसमें चांदी और सोने के सिक्के थे। घर में रौनक। हारिस ने घर पहुंचकर सारी बात बताई। फातिमा की आंखों में हैरत थी। वो बोली, आज सुबह घर में कुछ नहीं था और जब अल्लाह ने इतना दे दिया तो सच में तवक्कुल का फल मीठा होता है। छोटा यूनुस बोला, अब्बा, क्या हर बार ऐसे ही अल्लाह मदद भेजता है। हारिस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बेटा, जब दिल में पूरा भरोसा और यकीन हो और सच्चाई हो तो मदद कभी देर नहीं करती। उन्होंने उस धन का एक हिस्सा गरीबों में बांटा और कहा, अल्लाह का दिया कभी अकेले नहीं रखा जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह पर यकीन रखने से मुश्किल आसान हो जाती है और तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। कभी किसी की मदद बेकार नहीं जाती। अल्लाह कभी उस दिल को खाली नहीं लौटाता जो सच्चे भरोसे से उसकी तरफ उठे।
मेरे दोस्तों, इस कहानी अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए, इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।